जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी से जो क्वेश्चंस है, भूगोल से जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो सीटेट का पैटर्न है 150 नंबर का उसमें रहता है। उसमें से 30 नंबर के सीडीपी में से आते हैं और 60 नंबर का एसएसटी रहता है। 30 नंबर का आपका 30-30 नंबर करके दो लैंग्वेज रहता है। एसएसटी में आपका इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान आता है। तो उसमें से जो भूगोल है, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड रहेगा। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि मुझे भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा गया कि जो खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सौर तारा। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा, मतलब किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और उपग्रह है चंद्रमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आपसे पूछा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा सही क्रम है। मतलब कि जो सूर्य से क्रमशः दूरी पे बढ़ते हुए ग्रह हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों का क्रम क्या है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ढूंढना है। तो देखिए, आप यदि ध्यान से देखोगे तो पहला ही आपका ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार जो है सूर्य के दूरी के बढ़ते हुए अनुसार ग्रह हैं। देखिए, इन चारों ही ग्रह को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन चारों ही ग्रह को हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये किससे निर्मित होते हैं, तो ये चट्टानों से निर्मित होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। आपसे पूछा है अवरोही क्रम। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर आपका। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये इसका आरोही क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, यदि हमें सौर मंडल का भाग नहीं है इसे देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है सौर मंडल का भाग नहीं है जो। तो ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्षुद्र ग्रह जो है सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है,
और ग्रह भी सौरमंडल का भाग है। जो नहीं है वो है निहारिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बताइए क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आंतरिक ग्रह हमारे चार थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऐसे ही चार जो है हमारे बाह्य ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 7वें नंबर क्वेश्चन का। ये चार जो बाह्य ग्रह है कौन कौन से हैं? यह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। और ये किससे निर्मित है? ये गैसों से निर्मित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा बाह्य ग्रह है वो गैसों के द्वारा निर्मित है और जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानों के द्वारा निर्मित है। ऐसे ही चार हमारा बाह्य ग्रह है और चार हमारे आंतरिक ग्रह है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? देखिए आपसे पूछा गया है कि सूर्य जो है हमेशा ही पूर्व में क्यों निकलता है, क्या कारण है निकलने का? तो ऑप्शंस में दे रखा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए वो पूर्व में निकलता है, या फिर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या फिर यह पूर्व में स्थित है, या इनमें से कोई सा नहीं। तो ये आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो सूर्य रोटेशन करता है, जो सूर्य घूरता है, घूर्णन गति करता है, तो वो हमेशा ही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसलिए सूर्य सदैव ही पूर्व की ओर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से एक तारा बताना है आपको कौन सा है। तो देखिए यदि हम बात करें तो सूर्य क्या है? एक ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है। चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक तारा है और ये पृथ्वी का उपग्रह भी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो यदि आपने दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन देखा होगा तो मैंने आपको कराया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार में तो सबसे पहला ग्रह का नाम था बुध। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है। चलिए 12वां क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? देखिए आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो 8 ग्रह है, इन 8 ही ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्योंकि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध आपका सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है? बुध लगाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बुध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के समान या फिर पृथ्वी के जितना बड़ा कौन सा ग्रह है। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी शुक्र। देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं और इसको बहन भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? नीचे आपको 4 ग्रहों के नाम दे रखे हैं। इन चारों ही ग्रहों में से शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है?
मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है, मतलब इवनिंग स्टार कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ग्रहों के नाम दे रखे हैं। बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, यहां तक समझ में आया है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म गर्म ग्रह पूछा है आपसे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक जो है अधिकतर शुक्र जो ग्रह है उससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल किस कारण है। तो बताइए आपको क्या सही लगता है इन चारों ही ऑप्शंस में से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है अपने अक्ष पर। तो यदि आप लोगों ने 12वां या 13वां क्वेश्चन दे रखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ये दिशा है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, तो जो पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ है पश्चिम से पूर्व, ये रहा आपका बी नंबर पे। तो आपका बी नंबर सही आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट में कमेंट करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। मतलब कि एक तो हो गया कि सूर्य से दूरी के अनुसार पूछा था आपका, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बताऊं कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे आगे वाला वीडियो हम कल करेंगे। तो कल का वीडियो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।